आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में हैं? आया ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ। कल आपके ही कुछ एस्पायरेंट यहाँ पर आए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे हैं हम सिलेक्टेड हैं। जो पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो नॉन सिलेक्टेड है। अब हमें कंफ्यूज ना कर। हाँ। आप जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, अभी कैट में सब जुडिशियल मैटर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उनके एस्पायरेंट आज दोबारा से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और कल भी कुछ एस्पायरेंट जो थे, जो सिलेक्टेड एस्पायरेंट थे, वो कल यहाँ पर आए हुए थे प्रेस क्लब में और वो ये कह रहे थे कि री एग्ज़ाम की जो आवाज़ उठाई जा रही है या एग्ज़ाम्स को स्क्रैप करने की बात की जा रही है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने धांधली की है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड एस्पायरेंट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मेहुल है। अच्छा, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट है सारे कि नॉन सिलेक्टेड? कट ऑफ अभी आया नहीं है। जो JKSSB है उन्होंने सिर्फ स्कोर कार्ड दिया है अभी। आप आगे जो हाँ। अभी JKSSB ने सिर्फ स्कोर कार्ड दिया है। मेरिट लिस्ट या आप कह लो कि आप मेरिटोरियस की, यहाँ जो अगर आप बात करें कॉल लेटर की, वो अभी किसी को भी नहीं आया हुआ है। जैसे उन्होंने एक स्कोर कार्ड जो है अभी रिलीज़ किया है। जी नहीं, अभी आपको क्या प्रदर्शन किस बेस पे है? प्रदर्शन हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो हमारी सरकार है, LG साहब ने कहा है कि इंक्वायरी होगी, उसी के साथ साथ हमारी उनसे ये दरखास्त है कि एक CBI लेवल की या किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से या किसी रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाई जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और सच जो है वो सभी के सामने आए। जिसके थ्रू वो करवा रहे हैं, वो उस पर आप पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, विश्वास नहीं है। हमें LG साहब ने आश्वासन दिया है, वो हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि वो सरकार हमारे बच्चों के लिए, साथियों के लिए, हमारे स्टेट के वेलफेयर UT के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। उसी के साथ हमारी दरखास्त थी कि अगर किसी का कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर हो। इसीलिए हमारी उनसे एक दरखास्त थी, एक रिक्वेस्ट थी कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाई जाए, क्योंकि अगर स्टेट की एजेंसी से पहले भी लीकेज हो सकता है। देखिए, जो असामाजिक तत्व हैं वो हर जगह है। वो किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, आप वहाँ पर भी हैं, बुरी जगह चले जाएं, आप वहाँ पर भी हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसका इस एग्ज़ाम से इन लोगों से कोई लेना देना ना हो, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए ताकि एक टोटली 101% निष्पक्ष जांच जो है वो हो पाए। पहले दिन जब आवाज़ उठाई गई तो री एग्ज़ाम कहा गया था और दूसरा स्क्रैप कर दो, अगर धांधली हुई है तो स्क्रैप कर दो। स्क्रैप चाह रहे हैं, अभी आप क्या चाह रहे हैं? जी, हम चाह रहे हैं निष्पक्ष जांच। जो भी सरकार का फैसला होगा, जो भी एक जो नतीजा आएगा इंक्वायरी के बाद, वो हमें स्वीकार होगा, क्योंकि सरकार के पास हर एक स्टैंडर्ड SOP होता है। हर चीज़ को फॉलो करने का एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, प्रोविजन है, एक्ट है, शेड्यूल है। जो उस लॉ के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी फैसला बनता होगा वो हमें मंजूर होगा। वो जो भी हो उससे हमें फुल स्वीकृति होगी। पर हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि जितने भी ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे साथियों के भविष्य के साथ, हमारे वो साथी भी हैं जो अकाउंट में, पंचायत में 1-1, 2-2 नंबर से रहे हैं, तो अगर आज उनके साथ गलत हुआ है तो हो सकता है पहले भी उनके साथ गलत हुआ था। तो वो जांच, सच सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसी का हक आप मार के खाओ तो इससे बुरा उस इंसान के साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम नहीं बताओगे आप बोलोगे? तो आपको डर लगता है कि नाम बताओगे कोई आपको थ्रेट करेगा? नहीं, डर नहीं लगता है कि नाम क्यों बताना है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं बता दूंगी। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में हैं? आया ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ। कल आपके ही कुछ एस्पायरेंट यहाँ पर आए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे हैं हम सिलेक्टेड हैं। जो पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो नॉन सिलेक्टेड है। अब हमें कंफ्यूज ना कर। हाँ। आप जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, अभी कैट में सब जुडिशियल मैटर है। जो एवरेज कैंडिडेट हैं वो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप कैसे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड डिसाइड करें? आपके एस्पायरेंटों की बात कर रहा हूँ, जो मैं मेरी बात आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो कौन होते हैं सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड डिसाइड करने वाले, जब तक के रिजल्ट ही पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है फाइनल? ये तो अभी तो वो हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हाई कोर्ट का बेंच कैट मॉनिटर कर रहा है उसको, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? ऑफिशियल कट ऑफ उन्होंने कहा है कि 40-50 वाला बच्चा आके यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है।
इतनी गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में जो यहाँ खड़ा है ना, मैं आपको बता दूँ इसके भी 90 प्लस हैं, अराउंड मेरे 90 हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं 100 से अबव भी हैं, ठीक है। पहले आकर चेक तो कर लो, पूछ तो लो हमारे नंबर कितने। हम पागल हैं जो इतनी गर्मी में आके यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी उन्हीं में से हैं। ठीक है, अगर उन्होंने मेहनत की है, वो कह रहे हैं हमने बहुत मेहनत की है, हम ऐसे जाया नहीं आने देंगे, जाने नहीं देंगे, तो हम क्या बिना मेहनत वाले यहाँ पे आके कुछ, अगर हमने मेहनत की है तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं ना। मेहनत ही नहीं करते तो घर से बाहर क्यों आते? कह रहे थे कि री एग्जाम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके एक तो मार्क्स कम है और दूसरा अब ये चाह रहे हैं कि री एग्जाम होंगे तो हम वापस से। हमने क्या बोला अभी एक सेकंड, वो क्या कह रहे थे, क्या इनके मार्क्स क्या है? 10। उनने कहा 10 हैं, 20 नंबर वाले आते, 10-20 नंबर वाला जो भी होता है ना, उसको पता है हमने जितने मर्जी री एग्ज़ाम हो जाए ना, हमारे 10-20 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं आएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, इतने इंटेलेक्चुअल और इतने इंटेलिजेंट बन रहे हैं ना वो, इसमें क्या है, एग्ज़ाम अगर हो भी जाए, बाय द वे ये बात की बात है। फिलहाल प्राइमा फसाई में ये है कि हमें इन्वेस्टिगेशन CBI के थ्रू प्रोब चाहिए। और कल एक शख्स कह रहा था मेरी फैमिली से 4 गेस्टेड है, 5 है, मेरे वाले साहब खुद ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, मेरी फैमिली से जज भी हैं, मेरी फैमिली से मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मेरी फैमिली से SDMs भी हैं, BDO भी हैं, एडिशनल SP भी हैं। वो सिर्फ उनको ये डर है, शायद उनमें भी 50% जो है वो भी स्कैमस्टर हैं। सो दैट्स वाई उनको ये डर लगा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हो भी जाता है पेपर बाद में, हम नहीं चाहते कि हो या ना हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कम होंगे या 2 नंबर ज़्यादा होंगे, सिर्फ उनको ये डर सता रहा है। वो कह रहे हैं 4-4 साल मेहनत करने के बाद अब वापस मन नहीं करता है वापस पढ़ें। लेट मी फिनिश फर्स्ट। अगर ऐसी बात है, 2019 से हम भी पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस का, हम भी तो है ना, हमने भी तो रात दिन एक किया हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी ने मेहनत की हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है जो वो इस बात से डिप्रेस है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, 10 मार्क्स एक जगह ले रहा है, 120 एक जगह ले रहा है। CBI का प्रोब हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो क्या, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे मार्क्स जो हैं कईयों के बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो पहले कम थे ज़्यादा, ये इसमें क्या कोई पेपर लीक हुआ है, आंसर शीट लीक हुई है, हुआ क्या? इसमें हम ये भी कहते हैं कि हमारी SSB ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर को कंक्लूड कराया, बट ये है इसमें कि एजेंसीज जो पेपर ये डालती हैं, सेटअप करती हैं, हमें अभी तक ये लग रहा है कि उन एजेंसीज के थ्रू ये पेपर बहुत ज़्यादा पैमाने पे पेपर लीक हुआ है। अब कल बच्चों का कहना था कि जिन्होंने पेपर लीक वगैरह किया उनकी जांच की जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। अगर एक भी बच्चा स्कैमस्टर है तो वो कैसे एश्योर हो सकते हैं, हाउ कुड दे एस्कर्टेन कि ये पेपर कहाँ तक पहुंचा होगा, वो एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। वायरस की तरह ये पेपर हर जगह फैला हुआ है। अपने रिलेटिव्स में डिस्कशंस के थ्रू पेपर से पहले कुछ कह रहे थे कल कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे, CCTV कैमरे से वहाँ सब कुछ था, मगर ये सबसे पहले ये पेपर लीक हो गया था, वहाँ कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए थे और ये 100% पेपर लीक हुआ है। इसीलिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता थी, रविंद्र रैना सर को ये बात पता थी, उन्होंने कोशिश भी की ट्रैप करने के लिए, CBI को ACB को उन्होंने कहा भी, मगर वो उनके हाथ से निकल गए। बट थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये बात सामने रखी और ये बात को क्लियर कर दिया कि ये स्कैम बहुत बड़े आला दर्जे पे स्कैम हुआ है, लिहाजा CBI का प्रोब या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू इसका प्रोब किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी एस्पिरेंट्स को हक मिल सके। अगर कोई 10-20 मार्क्स वाला होता वो यहाँ पे कभी नहीं आता, सभी 90 प्लस हैं, 85 प्लस हैं, 98 मार्क्स वाले ये हैं, 101 मार्क्स इनके हैं, 391 रैंक पे हमें। ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर इतने इंटेलेक्चुअल इतने इंटेलिजेंट है तो उन्हें क्या लगता है, कोई पैसा वैसा भी चला है? सब कुछ चला है, ट्रांजैक्शंस देखी जाए, ये सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। इनसे साथी हैं, हमारे साथी ने बताया उसके 103 नंबर हैं, जिसने ये बात बताई है उसने बताया है कि एक लड़का उसका साथी जिसके 115 नंबर आए हैं इस एग्जाम में, उसने पेपर से 2 दिन पहले कहा था कि यार 25 लाख रुपए दे, पेपर हमारे पास है, और उसको लगा मजाक हो रहा है या इस तरह को कुछ होगा, क्योंकि पेपर से पहले अक्सर ऐसी बातें निकल के आती हैं। 25 लाख सभी तो नहीं दे सकते, 25 लाख कहाँ से? जो 25 लाख देगा तो वो करेगा क्या आगे? वो 25 लाख देगा जनाब, वो 1 साल में 2 साल में 25 लाख पूरा भी करेगा। आपके जैसा, मेरी बहन जैसे, आपके साथी के जैसा, हाँ भाई पकड़ो डालो इसको जेल में। जो करप्ट ऑफिशियल होगा वो अगर आज आने से पहले करप्शन कर रहा है तो आने बाद के आगे वो हरिश्चंद्र तो बनेगा नहीं। वो अगर आज करप्टेड है वो कल भी करप्टेड रहेगा। और आज एक बंदा सफ़र कर रहा है, कल 100,000 जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, पावर में रहेगा, वो तब तक उतने ज़्यादा लोगों को हैरेस करेगा। तो ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये सभी जनता का, हमारे देश का, हमारे राज्य के भविष्य का सवाल है। एक करप्ट ऑफिशियल आगे पहुंचेगा, वो आगे 1000 लोगों को तंग करेगा।
अच्छा सतबीर जी, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे JPPF जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी आज इनकी सपोर्ट की है और आहिस्ता आहिस्ता सभी ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं जो इनकी सपोर्ट में है। जब एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था तब भी हमने आवाज़ उठाई थी। आज आप ये बच्चे जो हैं, तो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा चलो एग्ज़ाम हो जाएंगे, इनको रिलैक्सेशन मिल गई, लेकिन उसके बाद ये नहीं समझ आया कि इतना बड़े लेवल पे घोटाला होगा। और मेरे बड़े भाई जी, मेरे प्रिय रविंदर रैना जी, उन्होंने कल खुद बताया कि मुझे पहले खबर थी और मेरे एक MLC ने बताया था। तो देखिए ना, रविंदर रैना जी ने भी उनको क्या खबर थी? 25 लाख रुपया जो 25 लाख। देखिए आप रविंदर रैना जी को हर बार गलत नहीं ना लिया करिए, उन्होंने 25 लाख की बात ही नहीं की कहीं पे। उन्होंने कहा कि ये स्कैम हो सकता है और हमें ट्रैप करने की कोशिश की CBI ACB, लेकिन कितनी सुनवाई हुई कितनी नहीं हुई। लेकिन आज ये बच्चे, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या उनको ये भी पता होगा कि इसका कोई बेस पर प्राइस 25 लाख है? नहीं, उनको कहाँ पता होगा, अगर पता होता तो उन्होंने बता देना था। वो कभी छुपा के रखते हैं कोई चीज़? उन्होंने बता देना था अगर पता होता उनको। ये बात नहीं है कि पता था नहीं पता था। एक स्टेट प्रेसिडेंट ने, जिनकी सरकार है पूरे देश में, वो ये खुद कह रहा है, तो इससे बड़ा CBI को क्या प्रूफ चाहिए या सरकार को क्या प्रूफ चाहिए? इतना बड़ा प्रूफ है हमारे रविंदर रैना जी, उन्होंने कह दिया। मैं तो उनके लिए शाबाशी कहूँगा, इन सब बच्चों की तरफ से दूंगा कि इतना बड़ा सबूत रविंदर रैना जी ने दे दिया है, तो और क्या चाहिए? आज ये मेरे साथ लड़का खड़ा है, इसने बताया इसकी फैमिली में से SDM है, पुलिस में ऑफिसर हैं, पापा जी इसके मैजिस्ट्रेट हैं, इनके घर से मंत्री रह चुके हैं। कोई कह रहा है कि कोई ये नालायक बच्चे आए हुए हैं। इसकी फैमिली से हर एक बंदा अफसर है और इसको थ्रेट्स आ रही हैं। मैं रविंदर रैना जी से कहूँगा, LG साहब से कहूँगा, ये कौन से अकाउंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाए। जो इन बच्चों को थ्रेट्स दे रहे हैं, उनको या तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको अंदर टोका जाए। थ्रेड कोई मैसेज आए? इनको मैसेज आ रहे हैं जनाब, इनको कोई दिखा सकते हो? अननोन फेक कोई रिटर्न में कोई दिखा सकते? शेयर किया जाएगा, ये निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन मेरी एक बात सुनिए ना, ये कौन सा तरीका है? ये लोकतंत्र है कि एक बंदा अपने इंसाफ के लिए लड़ रहा है और आप कह रहे हो कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और जो कह रहे हैं कि हमें स्टार लगने हैं, जैसे तो उनके घर में नौकरियों की भर्ती हुई है। ये बच्चियां जो आई हैं, गांव से आई हैं, कहाँ से लोग आए हैं, रजौरी से, पुंछ से, कहाँ से, कश्मीर से, इतनी दूर से आए हैं। इन लोगों को शौक नहीं है। और जो चोर होता है, चोर, उसको डर होता है। चोर कभी भी सामने नहीं आएगा, चोर कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें हमें सुनने में मिली थी कि यूट्यूबर कुछ हैं जो शायद बच्चों को स्टडी करवाते हैं, उनको भी धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, यूट्यूबर हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन बच्चों से मैं कहूँगा कि वे सोशल मीडिया पे उन सब अकाउंट्स को शो करें और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसका मतलब कल को तो कोई बोलेगा नहीं। गरीब अनआइडेंटिफाइड है, उनका पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, और गरीब इंसान की कोई सुनवाई नहीं होगी। आज उन्होंने डरा लिया, आज डरा लिया, एक बैठ गए, दो बैठ गए, सब बैठ गए। इसका मतलब उसके बाद तो वही चलेगा, करप्शन चलेगी। गरीब आदमी आ नहीं सकता, मेहनती सामने आ नहीं सकता। तो मेहनती को सामने लाइए ना। अगर ये बच्चे, इसके 101 है, किसी के 110 है, किसके 85 प्लस है सारे, ये कोई 20-30 वाले नहीं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 85 प्लस हैं। तो आप मीडिया वालों से मैं यही चाहूँगा कि आप फोर्थ पिलर हो और इस न्यूज़ को हर एक तक पहुँचाइए। और इतने बड़े लेवल पे अगर घोटाला हुआ तो इसकी CBI इंक्वायरी करवाने में फ़र्क ही क्या है? तो ये सभी आप सारे लोग ये चाह रहे हैं कि अब CBI जांच हो। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यकीन। आज जो ढांचा चल रहा है, आज की डेट में सरकार पे कहीं पे भी यकीन नहीं हो पा रहा। या तो किसी आप रिटायर्ड ईमानदार जज से करवाइए या CBI से करवाइए, नीट एंड क्लीन करवाइए। और जो बच्चे बाहर होते हैं उनको बाहर करके 5 साल का बैन लगा दीजिए, वो कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकता। ऐसा अगर एक बार होगा तो दोबारा कोई 25 लाख मुझे नहीं पता, 10 लाख मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी बंदा बेईमानी करने की बात नहीं करेगा। और ईमानदार लोग सामने आएंगे। अगर ईमानदार अफसर सामने आएंगे, ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो सब कुछ ईमानदार होगा। जब पैसे से आएंगे तो पैसा कमाएंगे, ये आपको भी पता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार इस तरफ या उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरफ जाइए, वो है CBI। चलिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये सारे लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं CBI की, और उसका कुछ कारण भी है। विश्वास जो है किसी पर भी आज ये बच्चे जो हैं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके कुछ और एस्पायरेंट थे, सब इंस्पेक्टर एस्पायरेंट जो कल आए हुए थे, वो कुछ कह रहे थे एग्ज़ाम जो है वो री एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, स्क्रैप नहीं होनी चाहिए रिक्रूटमेंट। और ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें CBI जांच चाहिए।
तो इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी हमें डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।